नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम मैथमेटिक्स के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, अर्थमेटिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुपात समानुपात। उसको आप अनुपात समानुपात को पढ़ेंगे। तो अनुपात का मतलब क्या होता है कि किन्हीं भी दो समान राशियों का तुलनात्मक प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। और अनुपात के अंदर ना जो कोई भी संख्या होती है वो सरल अनुपात सरलतम रूप में लिखा जाएगा हमेशा। मतलब कि जैसे ए अनुपात बी दे दिया हमें, ए अनुपात बी का क्या दिया कि जैसे दे दिया 2:4 दे दिया, तो ये सरलतम रूप में नहीं है क्योंकि इसको 2 से काट कर गिनेंगे, हम 2 से काटेंगे तो क्या जाएगा 1:2 होगा। तो ये जो सरलतम रूप क्या हुआ, 1 अनुपात जो है उसको हम अनुपात बोलेंगे, 2:4 को अनुपात नहीं बोल सकते। और इसमें क्या होता है कि अनुपात होता है ना, उसका एचसीएफ हमेशा दोनों का एक आएगा। जैसे कोई 3:4 दिया हुआ है, कुछ भी आ जाए, मान लो 6:11 आ गया, तो इसका जो एचसीएफ है वो हमेशा कितना आएगा, एचसीएफ 1 आता है हमेशा। और अनुपात के अंदर क्या होता है कि जो अनुपात हमेशा सरल रूप में लिखा गया हो गया। और अनुपात भिन्न के अंदर नहीं लिखा जाता है कभी भी। जैसे कि हमें दे दिया कि ए अनुपात बी बराबर कितना दे दिया, मान लो 1/2 अनुपात 1/5 दे दिया, तो अनुपात कभी भी भिन्न के अंदर नहीं लिखा जाएगा। अगर ऐसे आ जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/5 आ गया, तो इसको सरल रूप में कैसे चेंज करेंगे हम। इसको सरल करने के लिए जो नीचे हर में होता है ना उसका एलसीएम लेंगे, तो 2 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो 10 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, एलसीएम में पहले इसका भाग दे के लिख लेंगे, इसका 10 के अंदर फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और फिर 10 में इस 5 का देंगे इधर वाले का, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब कि 1/2 अनुपात 1/5 का सरल रूप क्या होगा, 5:2 होगा। और जैसे इसके अंदर एक उदाहरण और दे दिया हमें कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या आ गया, 1/3 अनुपात 1/7 अनुपात 1/5 आ गया। तो ये क्या आ रहा है, भिन्न के अंदर आ रहा है। तो अब इसको सरल रूप में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इनका नीचे से एलसीएम लेना होगा। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7×5 35 और 35 105 21, तो इनका अनुपात कितना आएगा, 105 आ जाएगा, 105 अनुपात आएगा। तो 105 की सॉरी अनुपात नहीं, एलसीएम लेना है इसका ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 7 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 105। तो अब 105 के अंदर क्या करेंगे, पहले 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 35, तो ये 1 आ गया 35 अनुपात। फिर 105 के अंदर देंगे हम भाग 7 का, तो 7 के अंदर 105 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा क्या, 15, तो अनुपात है 15। और अनुपात है फिर 105 के अंदर फिर 5 का देंगे तो कितना आ जाएगा 21, तो ये आ गया 21। तो ये अनुपात फिर ये भिन्न में दिया हुआ था 1/3 अनुपात 1/7 अनुपात 1/5, तो इसका सरलतम रूप क्या आ गया, 35 अनुपात 15 अनुपात 21, है ना। इस प्रकार से हम चेंज कर लेंगे। और फिर एक अगर हमें दे दिया कि 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C दे दिया, बराबर कितना दे दिया, मान लो 3:4 अनुपात 7 दे दिया। इसका मतलब जो है ना, ये यहाँ पे आप नीचे बट्टा में दिया हुआ ना, इसका मतलब इसको हम चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी A अनुपात B अनुपात C, इसको तो सीधा लिख दिया, ऊपर लिख दिया ना, और इसको फिर नीचे चेंज कर देंगे, इनका व्युत्क्रम करके लिख देंगे 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/7। ये चीज और ये चीज, ये दोनों क्या होती है, एक ही होती है ना। ये अगर यहाँ पे 1/A B और C बट्टा में दिए हुए हैं, तो इनको फिर इनका जो मान दिया था ना वो हम लिख सकते हैं। और इसको आगे फिर हम भिन्न को सरल किया वैसे कर लेंगे। 3 4 और 7 का पहले एलसीएम लेंगे, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 28 से 84 इनका एलसीएम आ गया। और फिर इनका मान लिखेंगे तो 84 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 28 अनुपात 4 का भाग देंगे 84 में तो कितना आ जाएगा 21 आ गया अनुपात। फिर 7 का देंगे 84 में तो कितना आ जाएगा 1 2 12 आ जाएगा, ये लिख दिया 12। तो ये A अनुपात B अनुपात C का मान कितना हो गया, 28 अनुपात 21 अनुपात 12 हो गया। क्या हुआ कि मान लो इसका अगला प्रकार हम पढ़ते हैं, तो जैसे दे दिया कि हमें 2A बराबर 3B बराबर 4C दे दिया, है ना। और हमें पूछ लिया कि A अनुपात B अनुपात C इनका मान कितना होगा, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो A B C का मान कैसे निकालेंगे हम, जो A के नीचे है ना,
ए के नीचे तो हम लिखेंगे बी और सी का गुणांक है उनका गुणा कर देंगे, यानी ए के नीचे तो इन दोनों गुणांकों बी और सी के गुणांक होंगे उनका गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 4 आ जाएगा। और बी के नीचे आ जाएगा ए और सी का गुणा, यानी 2 गुणा 4। और सी जो है सी के नीचे क्या आ जाएगा, ए और बी का गुणा आ जाएगा, यानी 2 गुणा 3, है ना। तो कितना आ गया, ये 4 3 12 हो गया, ये 8 हो गया और ये हो गया 6। और अब इसको हम 2 से सरल कर देंगे, यानी आ जाएगा 6:4:3, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ये दे दिया हमें 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है और a अनुपात b अनुपात c पूछे, तो क्या करना होगा कि पहले a के नीचे तो b और c का गुणांक लिखेंगे और b के नीचे a और c का गुणांक और c के नीचे a और b का गुणांक, ये लिख के उनको गुणा कर दिया और इसको आगे सरल कर लिया। इसको ऐसे हम निकाल सकते हैं। फिर हमें एक अगर दे दे कि a का 20% बराबर, ये प्रतिशत है यहाँ पे ना, a का 20% बराबर b का 0.4 गुना बराबर c का 1/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें, है ना। a का 20% बराबर है b का 0.4 के बराबर c का 1/2। तो फिर हमें पूछे कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो अब a का 20% है, यानी a गुना कितना हो गया 20%, यानी 20/100 बराबर b गुणा 0.4 है तो b गुणा 0.4 लिख दिया बराबर c गुणा 1/2 है, c गुणा 1/2 लिख दिया। और अब इसको सरल कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, a गुणा 1/5 आ जाएगा, 100 को 20 से काटा है तो 1/5 बराबर b गुणा इसका ये 0.4 है तो 0.4 को क्या लिख दें हम 4/10 लिख सकते हैं, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दिया ना बराबर, और ये कितना हो जाएगा c/2 हो जाएगा। तो इसको आगे और सरल हम कर रहे हैं तो ये तो कितना आ गया a/5 आ गया बराबर, ये कितना, इसको 2 से काट रहे हैं ऊपर, 2 से 4 को 2 से काटा 2 आ जाएगा और 10 को काटेंगे 5 आ जाएगा, यानी 2/5 इंटू बी आ रहा है ना, और बराबर c/2 आई रहा है हमारा। तो अब हम देख रहे हैं कि पहले हमने क्या था, ये 2a 3b बराबर 4c आ रहा था, इसको तो हमने ऐसे आगे करके ये क्या, इनका मतलब फिर क्या हो जाता है कि इसका मतलब ये हो जाता है अनुपात में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, यहाँ से तो a अनुपात b अनुपात c का, अगर ये गुणा में होते हैं ना तब तो ये नीचे भिन्न में लिखे जाते हैं, व्युत्क्रम में आते हैं, यहाँ पे 2a 3b गुणा में। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये नीचे बट्टा में आ रहे हैं ना, नीचे आते हैं ना तब अनुपात में हम इनको सीधा अनुपात में लिख सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c। और यहाँ पर पहले देख पा रहे हैं कि ऊपर 2 ऊपर है ना, यहाँ पे 2 भी है, तो 2 को हम काटेंगे कैसे, 1/2 का भार गुणा कर देंगे, 1/2 का गुणा 1/2 का गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा a/10 बराबर b का ये 2 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा b/5 बराबर c/ कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे नीचे बट्टा में लिखे होते हैं ना तब हम सीधा अनुपात में लिख सकते हैं इसको, 10 अनुपात 5 अनुपात 4, क्योंकि जो अनुपात का मतलब भी क्या होता है, बट्टा में लिखना होता है। क्योंकि क्वेश्चन क्या हमें मान लो p अनुपात q दे दिया है तो इसको कैसे लिखते हैं, फिर हम p/q तो लिखते हैं ना। तो ये जो नीचे आते हैं ना a/10 b/5 c/4, इसको तो अनुपात के अंदर हम सीधा लिख सकते हैं, और अगर गुणा में हो तब इनको क्या करता है भिन्न में लिखना पड़ता है, और फिर भिन्न को हम उससे सरल करते हैं, उस तरीके से आगे सरल कर लेंगे, है ना। तो अब इसका हम एक एग्जांपल और देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें दिया हुआ है कि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर है c का 1/5। तो हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। क्या दिया हुआ है कि a का 30% दे दिया, b का 0.25 दे दिया और c का 1/5 और a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो वही करेंगे हम कि a गुणा 30/100 हो जाएगा, 30/30 है 30/100 हो गया बराबर b 0.25 है, 0.25 को हम क्या लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, तो b गुणा 1/4 हो जाएगा बराबर c का गुणा 1/5 है हमारा, ये आ गया। अब इसको आगे सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा, a गुणा 3/10 आ जाएगा बराबर b/4 बराबर c/5 है। और यहाँ पर ये 3 है तो इस 3 को क्या कर देंगे हम नीचे ले जाने के लिए 1/3 का गुणा कर देंगे ना,
तो ये कितना आ जाएगा, ए बटा 3 कट जाएगा, ए बटा आ जाएगा 10 बराबर बी बटा कितना आ जाएगा 4 दिया 12 आ जाएगा और बराबर सी बटा आ जाएगा 15। 3 को नीचे लेके 3 को अलग अलग गुना कर दिया यहाँ पे। अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी इनका मान आ जाएगा 10 अनुपात 12 अनुपात 15, क्योंकि नीचे बट्टा में तो हम सीधा लिख सकते हैं अनुपात में आ गया। और अब हम अगला प्रकार इसके अंदर एक देखते हैं कि हमें दिया हुआ है कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है आपका 1 अनुपात 6 दे दिया, ठीक है, और दे दिया बी अनुपात ए प्लस सी दे दिया, इसका मान दे दिया आपको 2 अनुपात 5। और यहाँ से हमें निकालना होगा ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो दिया हुआ ना दोनों अनुपात इनको जोड़ेंगे हम, इनका जोड़ के मान लिख देंगे। तो इनको जोड़ा तो कितना आ गया 7 आ गया और इसका भी जोड़ कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इनका दोनों का योग तो जो है ना वो सेम आ रहा है, योग सेम आ रहा है ना दोनों का। अगर नहीं आता तो इसको हम गुणा करके करेंगे, अगले क्वेश्चन में इसको समझेंगे। योग दोनों का सेम आ रहा है तो यहाँ से हम देख लेते हैं ए का मान तो कितना है अनुपात में 1 है, तो ए का तो लिख दिया 1 अनुपात बी का यहाँ से लिख देंगे कितना है 2 है, तो बी का 2 लिख दिया अनुपात। अब बात सी की आती है, तो सी का करने के लिए देखो योग तो पूरे दोनों अनुपात के अंदर इनका योग कितना आ रहा है 7 आ रहा है, और ए और बी का हमारे पास आ गया, यानी ये जो 7 ना ये किसका मान है ए प्लस बी प्लस सी तीनों का मान है, ये 7 योग है जो, क्योंकि अनुपात में हमारे पास 3 ही चीज़ है ए बी और सी, और इनका अनुपात का योग 7 हो गया। और ए और बी का हमने अलग अलग निकाला 1 और 2, 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए। तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे हम 7 में से ए और बी का मान घटा देंगे, यानी ए का 1 है बी का 2 है, तो ये 3 इसमें से घटा के किसका निकाल लिया हमने 4 आ गया सी का, और सी का यहाँ पे लिख दिया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके अंदर कि ए अनुपात बी प्लस सी बराबर को कितना दे दिया हमें 4 अनुपात 3 दे दिया, और दे दिया बी अनुपात ए प्लस सी, इसका मान कितना दे दिया हमें, इसका दे दिया 1 अनुपात 5 है ना। तो क्या करेंगे हम इन दोनों का योग करेंगे, इनका इसका योग आ रहा है 7 और इसका आ रहा है 6, यानी कि योग अलग अलग आ रहा है दोनों का। तो पहले हमें क्या करना होगा इस योग को सेम करना होगा दोनों के अंदर, किसी सेम चीज़ से हम गुणा करेंगे ना। तो इसको अगर हम 6 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, और इसको गुणा करते हैं 7 से, इसको 7 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया 42 हो गया, यानी ये क्या हो गया सेम हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 6 से गुणा कर रहे हैं तो इनको भी अनुपात इनको भी गुणा करना पड़ेगा 6 से, तो ये ए अनुपात बी प्लस सी का अनुपात तो कितना आ गया 6 से इसको गुणा किया तो ये आ गया 24 अनुपात 18, और नीचे वाले के अंदर क्या कर रहे हैं 7 से गुणा कर रहे हैं, तो इसका बी अनुपात ए प्लस सी का मान कितना आ गया 7 से गुणा कर रहे हैं, 1 को 7 से गुणा किया 7 अनुपात 5 से 7 को किया तो 35, ये आ गया ये अनुपात, उनका योग 42 हो रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान निकाल रहे हैं। तो यहाँ से ए का तो हम सीधा देख रहे हैं 24 आ जाएगा, तो ए का 24 लिख दिया, अनुपात बी का यहाँ से 7 लिख दिया, बी का आ गया 7 अनुपात। अब बात सी की करते हैं, तो सी का करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा योग तो आ रहा है 42 है ना, और 42 में ए और बी का अगर घटा देंगे तो वो सी का आ जाएगा। तो बी और सी का मान कितना कितना आ रहा है 24 और 7 आ रहा है, तो 24 और 7 दोनों को जोड़ के हम 42 में से अगर घटा देंगे तो वो सी का आ जाएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों का 42 है। तो ए और बी का जोड़ेंगे 24 और 7 कितने हो जाएंगे 31 को इसमें से हमने घटा दिया, इसमें से घटाया तो कितना आ गया 11 आ गया, तो सी का मान कितना आ गया हमारे यहाँ पर 11। और अब नेक्स्ट प्रकार इसके अंदर हम देखते हैं कि हमें दिया हुआ मान लो ए अनुपात बी दे दिया और बी अनुपात सी दे दिया, ये दोनों अलग अलग दे दिए, बी और सी का मान अलग अलग दे के हमें पूछ लिया, तीनों का साथ में पूछ लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी का पूछ लिया, इसका दे दिया मान लो 2 अनुपात 3 और इसका 3 अनुपात 5 दे दिया, ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी दोनों अलग अलग दे दिए और इनको तीनों का साथ में पूछा। तो इसका करने के लिए हम क्या करेंगे,
इसमें क्या करते हैं कि पहले तो ना जो दोनों में कॉमन होता है ना उसको बराबर कर लेते हैं। तो इसमें 3 3 पहले से ही बराबर है, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं यहाँ से। तो 2 अनुपात बी का कितना है, 3 है दोनों में, 3 लिख दिया, और सी का 5 है। ये यहाँ पे बराबर दिया हुआ है, इसको तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा लिख दिया। अब मान लो हमें दे दिया कि ए अनुपात बी का तो दे दिया 3 अनुपात 4 दे दिया, और बी अनुपात सी का मान दे दिया आपको 5 अनुपात 9 दे दिया, और ए अनुपात बी अनुपात सी का पूछा है। इसको कैसे करेंगे, अब हमें क्या करना होगा, दोनों में बी कॉमन है ना, तो बी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बी को बराबर करने के लिए हम क्या करें, इनको तो करते हैं 5 से गुणा, इन दोनों अनुपात को। अगर इसको करें तो फिर इसको भी करना पड़ेगा। तो ये तो कितना हो जाएगा, 15 अनुपात 20 हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 अनुपात 36। अब क्या हम देख रहे हैं कि बी दोनों में सेम है, तो अब इसका सीधा मान हम लिख सकते हैं 15 अनुपात बी का 20 और सी का 36। 15 अनुपात 20 अनुपात 36 लिख दिया। और फिर हम देखते हैं इसके अंदर कि हमें 3 3 का और ज्यादा दे दिया। यहां से तो हम क्या कर सकते हैं, इनको गुणा करके बराबर कर सकते हैं। जैसे हमें दे दिया अब ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया, सी अनुपात डी दे दिया, और फिर पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान पूछ लिया। इसका 1 अनुपात 2 हो गया, इसका 3 अनुपात 4 हो गया, और इसका 2 अनुपात 3 हो गया। ये ए अनुपात बी का दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया, और सी अनुपात डी दे दिया, फिर चारों का साथ में पूछा है। तो अब इसमें कई 3 4 हो गए, तो इसको ये थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर बराबर करेंगे तो। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए पहले है ना ए अनुपात बी का लिख दो, ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात बी का मान लिख दो। ए अनुपात बी का 1 अनुपात 2 है, तो इसका लिख दिया। फिर बी अनुपात सी है, तो बी अनुपात सी के नीचे क्या कर दो, बी और सी का मान लिख दो। इसका कितना है, 3 अनुपात 4 हो गया। फिर सी और डी के नीचे सी डी का लिख दो, तो इसका कितना है, 2 अनुपात 3 है। तो अभी ये जो जगह खाली है ना, यहाँ पर क्या कर दो, ये जो पीछे जस्ट पीछे वाला ना वही लिख दो, 2 लिख दो। यहाँ पे तो यहाँ भी ये पीछे वाला 2 लिख दो, है ना। यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, जस्ट पीछे इसके कितना है, 4 है, तो 4 लिख दो, है ना। और फिर यहाँ पर इसके आगे वाला लिख दो, कितना है, 3 है, तो 3 लिख दो। फिर यहाँ पे नीचे इसके पीछे वाला 2 है, तो 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, है ना। जो खाली रहता है ना जहाँ पे, वो इसके जस्ट पीछे वाला लिखते जाओ, पीछे वाले लिख दिए। अब क्या करना है, इनको तीनों को सभी को आपस में गुणा कर दो, है ना। तो इनको गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1 गुणा 3 3, 3 दूनी 6 अनुपात 2 3 6, 6 दूनी 12 आ गया अनुपात। ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया। और ये कितना आ गया, 4 दूनी 8 और 8 3 24। अब इसको 2 से सरल कर लो, कितना आ जाएगा, 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12। ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आ जाएगा। इसके अंदर हम एक एग्जांपल और लेके इसके अंदर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है ए अनुपात बी दे दिया, बी अनुपात सी दे दिया, सी अनुपात डी दे दिया, और डी अनुपात ई दे दिया। और फिर इनको सभी का इनके साथ में पूछा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। इन पांचों का अगर साथ में अब ज्ञात करेंगे तो हम कैसे करेंगे, वही तरीका, पहले ए बी के नीचे ए बी का मान लिख देते हैं 2 अनुपात 3, और बी और सी के नीचे बी सी का लिख देंगे, कितना है, 3 अनुपात 4। फिर सी और डी के नीचे सी डी का लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 5 अनुपात 7। और डी और ई के नीचे डी का लिख देंगे, कितना है, 1 अनुपात 3। फिर क्या करेंगे हम, वही हमारा जो पीछे वाले हैं वो आगे लिखते जाएंगे। यहाँ पे खाली है जगह, तो इसका जस्ट पीछे वाला लिख दिया, 3 लिख दिया अनुपात, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। यहाँ पे पीछे वाला क्या है, 4 है, तो 4 लिख दिया। यहाँ पे पीछे वाला 4 है, 4 लिख दिया। और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ये पीछे वाला आ जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा पीछे कितना है, 1 है, तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये 1 आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में एक यहाँ पे 7 हो रहेगा, ये 7 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, इनको आपस में सभी को गुणा कर देंगे। ये गुणा कितना आ जाएगा, 2 2 3 6, 6 पंजो 30, 30 को 1 से किया 30 आएगा, ये 30 हो गया। 3 3 9, 9 पंजो 45 आ जाएगा। फिर आगे 4 3 12, 12 पंजो 60 आ गया अनुपात। 4 3 12, 12 तो कितना आ गया, 84, ये 84 हो गया अनुपात। 4 3 12, और ये फिर 84 आ जाएगा। 4 3 12, 12 तो 84, फिर 84 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 तो
तो ये 24 एक 25 252 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 252 हो गया है ना। अभी आगे सरल हो रहा था, इसको सरल कर सकते हैं हम। सरल हो रहा है कि आगे ये सरल आगे 3 से हो जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 10 15 और ये 20 ये 28 और ये कितना हो जाएगा 8 3 24 ये 84 से हो जाएगा ना। तो ये ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान कितना आ गया 10 15 20 28 और 84 हो गया है ना।